Hi guys, hope you all are good. Today we start our new lecture of acid, bases and salts with the topic chemical properties of acid and base. First of all we study with metals. Acid gives hydrogen gas along with respective salts when they react with a metal. Means जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा मेटल की प्रेजेंस में तो वो हमें एक सोल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस देगा. एक एग्जांपल देखते हैं. हमने मेटल लिया Zn, एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे पास इक्वेशन आती है बेटा Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन. मीन्स आप कोशिश करना, एक टिप है कि आप जब भी केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस लिख रहे हो तब आप हमेशा एक बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखना. अब अपने इक्वेशन पे आते हैं. Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन. मीन्स ZnCl2 हमारे पास क्या है, सोल्ट, और हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज होती है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. हमने मेटल लिया Na, एसिड लिया सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. इसकी इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास, 2Na प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. आपने दोनों एग्जाम्पल्स में देखा कि हमारे पास ZnCl2 Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है. मीन्स एसिड जब भी किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारे पास सोल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी. अब हम लोग देखते हैं कि जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या इक्वेशन आती है और हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म होती है. तो बेटा अब हम देखते हैं बेस के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है. ठीक है, बेस गिव्स हाइड्रोजन गैस अलोंग विद रिस्पेक्टिव सोल्ट्स व्हेन दे रिएक्ट विद ए मेटल. मीन्स जब बेस भी एक मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो हमारे पास दो ही चीज़ें फॉर्म होती हैं, हाइड्रोजन गैस एंड सोल्ट्स. आपको याद होगा हमने एसिड्स में भी यही दो चीज़ें फॉर्म हुई थी, हाइड्रोजन गैस एंड सोल्ट. अब इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं. मेटल प्लस बेस गिव्स सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ. हमने यहाँ पे मेटल लिया है Zn, बेस लिया है हमने यहाँ पे NaOH. हमारे पास इक्वेशन बन के आती है Zn प्लस में 2NaOH गिव्स Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. Na2ZnO2 बेटा क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, सोल्ट. तो आपने ये चीज़ पूरी चीज़ समझ के ये देखा होगा कि एसिड और बेस के साथ जब भी एक मेटल रिएक्ट करेगा तो हमारे पास दो चीज़ें निकल रही है, हाइड्रोजन गैस प्लस सोल्ट. एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास कि हाइड्रोजन गैस, हमें ये कैसे पता लगेगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. नहीं, हम हाइड्रोजन गैस को जब भी बर्न करते हैं तो हमें एक पॉप साउंड सुनने को आती है. जिस भी रिएक्शन के अंदर हम एक पॉप साउंड सुनते हैं मीन्स वहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, लिबरेट हुई है. अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं. मेटल कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्शन होती है एसिड और बेस की तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है. तो बेटा अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कैसे होती है. एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सोल्ट्स अलोंग विद वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स. मीन्स एसिड जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास CO2 गैस प्लस सोल्ट प्लस H2O वाटर का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, हम इसे जनरल इक्वेशन के थ्रू देखते हैं बेटा. एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स गिव सोल्ट प्लस CO2 गैस प्लस में H2O. मीन्स हम एक एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. ये एसिड हमने लिया है HCl, मेटल कार्बोनेट हमने लिया है Na2CO3. तो इसकी रिएक्शन जब हमने कराई तो हमारे पास HCl प्लस Na2CO3 एक सोल्ट फॉर्म हुआ जो था NaCl प्लस में CO2 प्लस वाटर. मीन्स मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास सोल्ट फॉर्म हुआ, गैस फॉर्म हुई, वाटर फॉर्म हुआ. लेकिन अब सोचने वाली बात है, बेस के साथ मेटल कार्बोनेट्स कभी भी रिएक्ट नहीं करते. क्यों नहीं करते, क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स इटसेल्फ ही बेसिक नेचर के होते हैं. तो इसीलिए बेस के साथ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स कोई भी रिएक्ट नहीं करता. तो इसीलिए अब हम स्टडी करते हैं एसिड जब मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है. तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ. मीन्स मेटल बाइकार्बोनेट्स भी बोल सकते हैं हम इसे, दोनों सेम ही बातें होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको. एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सोल्ट्स अलोंग विद वाटर एंड व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट्स. मीन्स एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट्स गिव सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O. मीन्स मेटल जब भी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा सोल्ट फॉर्मेशन होगा, CO2 की लिबरेशन होगी एंड H2O फॉर्मेशन होगा. एक एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा आपको. देखो, एसिड हमने लिया H2SO4, मेटल बाइकार्बोनेट लिया हमने NaHCO3 जिसकी रिएक्शन होती है
H2SO4 प्लस NaHCO3, हमारे पास सोल्ट फॉर्मेशन हुआ Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तो बेटा अब हम अपना लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं विद मेटल ऑक्साइड्स। मीन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म्स देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड वाटर। मीन्स मेटल ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, आपको पता ही होगा। एसिड जो होता है एसिडिक नेचर का। तो दोनों बेसिक और एसिडिक नेचर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारे पास सोल्ट फॉर्मेशन होती है। बेटा इसकी जनरल इक्वेशन देख लेते हैं हम, क्या होती है। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड्स गिव सोल्ट प्लस वाटर। एक छोटा सा एग्जाम्पल, फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। HCl हमने क्या ले लिया, एसिड। मेटल ऑक्साइड हमने क्या ले ली, कैल्शियम ऑक्साइड। हमारे पास सोल्ट फॉर्म हुआ CaCl2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।